ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये घोटालेबाजों की दुकान। आज़ादी के समय से, नेहरू काल से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक इन लोगों ने देश के साथ अन्याय किया। भाई कांग्रेसी नेताओं को तो बोलना पड़ेगा, उनकी दुकानदारी चलती है, उनके खादी के कपड़े चकाचक चले, गाड़ी छकाछक चले, इसलिए तो उनको जी हुजूरी तो करना ही पड़ेगा राहुल गांधी का। को गंभीरता से लिया जा रहा है, सवाल ये है तो छटपटाहट किस बात की हो रही है सरकार को? राज्य की सरकार अगर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करना चाहती है तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करे। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। फरवरी के पहले सप्ताह से कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने जा रही है और इसी को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खुद राहुल गांधी शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी सफल होगी झारखंड में, हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश। सर, एसडी न्यूज़ में स्वागत है। फरवरी के पहले सप्ताह से कांग्रेस का न्याय जोड़ो यात्रा शुरुआत होने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि झारखंड में भी मोहब्बत की दुकान खोलने की 8 दिन ये यात्रा चलेगी। मैं उनके आगमन के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूँ और बधाई इसीलिए देता हूँ कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं, जहाँ जहाँ यात्रा करते हैं, वहाँ पर कांग्रेस की सफाचट हो जाती है, कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। हमने देखा है मध्य प्रदेश में, हमने देखा है छत्तीसगढ़ में, हमने देखा है राजस्थान में, और जब झारखंड में आएंगे तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये घोटालेबाजों की दुकान। आज़ादी के समय से, नेहरू काल से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक इन लोगों ने देश के साथ अन्याय किया, देश का बंटवारा किया। आज पीओ को जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है, इनकी देन है। चीन जैसे देश के पास भारत का बहुत बड़ा भूखंड भूटान के पास पड़ा हुआ है, वह नेहरू जी के कारण है। और तो और इस देश के अंदर सामाजिक समरसता अगर किसी का देन है तो समरसता का खतरे में डालने का अगर कोई देन है तो कांग्रेस है। और तो और झारखंड के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पूरे झारखंड को लूटखंड बनाने का काम कांग्रेस अपने कालखंड में किया था। इसलिए लूटखंड यात्रा, घोटालों की यात्रा, घोटालेबाजों की यात्रा हो। कांग्रेस की न्याय यात्रा लूटखंड यात्रा आप बता रहे हैं। निश्चित तौर पर जब जब वो घूमेंगे कांग्रेसी, राहुल गांधी जब जब घूमेंगे तो इसका लोकसभा सीट पर भी कोई असर नहीं तो बोफर्स घोटाला याद पड़ेगा, पनडुब्बी घोटाला याद पड़ेगा, मुद्रा का जीप घोटाला याद पड़ेगा, और तो और कोयला घोटाला भी याद पड़ेगा। इसलिए जितना घूमेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। भाई कांग्रेसी नेताओं को तो बोलना पड़ेगा, उनकी दुकानदारी चलती है, उनके खादी के कपड़े चकाचक चले, गाड़ी छकाछक चले, इसलिए तो उनको जी हुजूरी तो करना ही पड़ेगा राहुल गांधी का। और लेकिन जब चुनाव होंगे तो परिणाम आने के बाद उनको मायूसी हाथ में लगेगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में घूमे थे वहीं पर क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में घूमे थे क्या हो गया, राजस्थान में घूमे थे तो क्या हो गया। जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ पर कांग्रेस की हालत बदतर होगी। सर, एक सवाल लेते हैं झारखंड की मौजूदा राजनीति हालात पर, और जिस तरीके से सरफराज अहमद जो जेएमएम के विधायक हैं जिन्होंने अपने सीट से इस्तीफा दे दिया है और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ से गठबंधन की ही जो प्रत्याशी होंगे वो जीत कर आएंगे और जल्द से जल्द चुनाव कराने की भी बात कर रही है, तो वहीं आप बीजेपी जो है वो नहीं चाहती है कि चुनाव हो क्योंकि ये अब प्रोटोकॉल में नहीं आते। देखिए, अब ये सारे मामले चुनाव आयोग के पास, चुनाव क्यों उत्सुकता दिखा रहे हैं? चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, 151 सेक्शन है, ए और बी 2 पार्ट है। उसको पढ़ने के बाद कई बातें ध्यान में आती है, उसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव नहीं हो सकता है। ये उनके तर्क हैं कि हो सकता है। अब न्यायालय चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि मेरे तर्क से चुनाव आयोग सहमत है या उनके तर्क से सहमत है। इसलिए कुछ चीज़ों को
छोड़ देना चाहिए चुनाव आयोग। चलिए सर, आखिरी सवाल लेते हैं। ईडी की जिस तरीके से झारखंड में कार्रवाई हो रही है, अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को सम्मन भेजा गया, साहिबगंज डीसी को सम्मन भेजा गया, तो वहीं कैबिनेट के जो सचिव हैं वो सीधे तौर पर ईडी से पूछ रहे हैं कि आप किस आधार पर बुला रहे हैं इसका जवाब देने के लिए। जनता के गरीब लोगों के पैसे, जनता के पैसे, गरीबों के पैसे अगर आप लूटिएगा तो केंद्रीय एजेंसी आपके पास परमिशन लेकर के नहीं जाके छापा मारेगी। आपसे परमिशन लेने के लिए जाएगी, तब तक तो जो काला धन है उसको दूसरे घर में आप भेज दीजिएगा, सारे कागजात को आप तीसरे जगह भेज दीजिएगा। तो ईडी के सम्मन पर नहीं जाना आपको लगता है कि लोग एकदम ईडी की गंभीरता को ये आप सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उन्हें उल्लेख किया है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेख है कि ईडी को कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ईडी और को ये जो गंभीरता अधिकारी से लिया जा रहा है, ये सवाल ये ईडी को गंभीरता से लिया जा रहा है, सवाल ये है यहाँ। तो छटपटाहट किस बात की हो रही है सरकार को? राज्य की सरकार अगर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करना चाहती है तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करे। आज कई लोग, उनके अफसर, उनके शागिर्द आज जेल में बंद, आज छापे पड़े। वो कौन लोग हैं? किसके घर से कागजात बरामद हुआ, किनके पैसे वहाँ लूट के पैसे पकड़े गए, राइफल पकड़े गए, ये जवाब सवाल तो बनता है ना। गरीब के पैसे लूटने के लिए छूट होनी चाहिए क्या? और ये सारे अधिकारी जो इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं ना, आने दीजिए। आने वाले समय बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी, उन अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे राज्यसभा सांसद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जिन्होंने सीधे तौर पर उन अधिकारियों पर निशाना साधा है जो हेमंत सरकार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।